नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा के चुनाव 4 महीने दूर हैं, लेकिन अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार में वापस लौट पाएगी। आपको मालूम है कि 1996 के बाद से लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है और 2022 के अंत तक तकरीबन ये बात कही जा सकती है कि 28 साल हो जाएंगे वहां पे, माफ करेगा 26 साल वहां हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने हुए। और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाद ये किसी भी सरकार का एक पार्टी का सबसे लंबा टेन्योर होगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पे पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वहां पे अपना प्रचार अभियान शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकने का काम शुरू किया है, उसके बाद से लोगों की जो नजर है वो गुजरात पर खासतौर पर लग गई है। लोग ये पूछने लगे हैं क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार करने वाली है। उधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि उसको हार्दिक पटेल के रूप में एक बड़ा झटका भी लगा है, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही हार्दिक पटेल है जो कुछ समय पहले तक अमित शाह को जनरल डायर कहा करते थे और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर उनकी आलोचना करते थे। तो क्या इस बार गुजरात का चुनाव कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी से निकलकर त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो जाएगा? अपने आप एक बड़ा सवाल है। और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री है नहीं, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हर व्यक्ति को मालूम है कि दरअसल सरकार कहीं और से चल रही है, वो तो सिर्फ कहने को मुख्यमंत्री है। जो कैबिनेट है वो भी कहीं और से चल रही है, वो लोग सिर्फ कहने को मंत्री है। यानी सरकार की ताकत कहीं और है, चला कोई और रहा है। और गुजरात में जिस आदमी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी होगी उनका नाम होगा नरेंद्र मोदी और उनके बाद अमित शाह। यानी यह उनके लिए निजी अहम का सवाल है गुजरात को दोबारा जीतने के लिए। ऐसे में टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च ने गुजरात के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सर्वे किया है और इस सर्वे के आंकड़े उन्होंने साझा किए हैं। इस सर्वे के आंकड़े क्या है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सर्वे के मुताबिक गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 49% कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास 14% लोगों के लिए मुद्दा है, बेरोजगारी 26% लोगों के लिए मुद्दा है और 11% के लिए जाति और धर्म एक मुद्दा है। इसके साथ साथ इस सर्वे में जो टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च का सर्वे है, उसने आम आदमी पार्टी के मसले में सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होगी। किंगमेकर के तौर पर 33% लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किंगमेकर हो सकती है। 11% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे सकती है, वोट काटने का काम करेगी, 16% लोग कह रहे हैं। लेकिन 40% लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में कोई फैक्टर ही नहीं है, या आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। इस सर्वे में और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह था, कौन सी पार्टी देगी बीजेपी को सीधी टक्कर। 30% लोगों ने कहा कांग्रेस, 8% लोगों ने कहा कि AIMIM, 52% लोगों ने कहा कि बीजेपी को गुजरात में सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है। यानी जो एक परसेप्शन है उसमें 30% कांग्रेस के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी को तगड़ी टक्कर दे सकती है, तो 52% आम आदमी पार्टी को। अब इसके आधार से आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितने वोट, कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आज की तारीख में अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 13 से 18, कांग्रेस को 39 से यानी 39 से 44, अन्य के खाते में 204 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। ये अभी फिलहाल इस वक्त का जो ओपिनियन पोल है, ये उसके आंकड़े हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो सीटों का प्रोजेक्शन किया गया उसमें 18,500 लोगों से बातचीत की गई, लेकिन
जो बाकी सवाल हैं उसमें जो रिसर्च किया गया, जो सैंपल साइज था वो 4,540 का था। यानी जो सीटों को लेकर जो प्रोजेक्शन किया गया है वो 18,500 लोगों का सैंपल साइज है। ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, यानी आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर मजबूत स्थिति दर्ज कराती हुई दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 26 साल के बाद एक बार फिर वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।